नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार ग्रह फल की जो है हमारी श्रृंखला जारी है। मंगल ग्रह पर हमारी चर्चा चल रही है। पहला और दूसरा भाग हम कर चुके हैं, तो आज अंतिम भाग जो है हम वो लेके आए हैं, यानी मंगल नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव में क्या फल देगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो आकलन करते हैं हम कि भाई मंगल किन किन चीज़ों का कारक है। तो मंगल जो है शारीरिक शक्ति, साहस, बहादुरी, क्रोध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, आक्रामकता, युद्ध, मुकदमा, शस्त्र, दुर्घटना, चोट, मृत्यु, रक्त रोग, शल्य चिकित्सा, मज्जा रोग, बवासीर, सेनापति, भाई, मित्र, डॉक्टर, फौज, पुलिस, रक्षक, किला और योजना। तो ये विस्तार से हम पहले बता चुके हैं पहले वीडियो में, तो यहाँ इतना ही बताना काफ़ी है। अब हम आते हैं कि ऐसा मंगल, इन चीज़ों का कारक मंगल यदि नवम भाव में हो तो क्या परिणाम देगा। तो नवम भाव क्योंकि काल पुरुष कुंडली में गुरु का भाव है और गुरु जो है वो मंगल का मित्र होता है, तो अच्छे फल देने की जो है संभावनाएं ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन अब देखेंगे कि किस किस चीज़ का कारक है हमारा नवम भाव। तो हमारा नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है और धर्म भाव भी कहलाता है ये, और पिता का भी जो एक भाव समझो, क्योंकि नौवां और दसवां दोनों पिता के माने गए हैं, तो पिता का भी है। और जो हमारे गुरुजन है या हमारे जो भी हमें जो है सलाह देते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। और विदेश यात्राओं का या तीर्थ यात्राओं का, इनका भी इनको कारक माना गया है। तो ऐसा जो मंगल यहाँ पर होता है क्योंकि वो पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर है भाई वो व्यक्ति, तो इन सभी चीज़ों में यानी या तो उसके उनके जो पिता हैं वो गुरुजन हैं वो भी मंगल का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा होगा, वो उस प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं और उस प्रोफेशन में, उस व्यवसाय में भी वो हो सकते हैं। और यात्राएं जो है क्योंकि थोड़ा इसमें गुंजाइश है कि अगर दुष्प्रभाव हो तो ये धर्मांध हो सकता है, कट्टर हो सकता है। जिस धर्म का भी ये अनुयायी है तो उसमें थोड़ा ये कट्टर होने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो ये ज़्यादातर मंगल भगत या हनुमान भगत जो है वो होने की इसमें गुंजाइश है। और ये मंदिरों का, इस तरह की जो धार्मिक चीज़ें हैं उनका निर्माण भी ये करवा सकता है। और इसकी यात्राएं जो होंगी जो वो सारी लगभग तीर्थ यात्राएं होने की गुंजाइश उसकी होती है। अब आते हैं हम दसम भाव पर। तो दसम भाव में क्योंकि काल पुरुष कुंडली में इसको उच्च का माना गया है, तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसको जो है कालबल भी यहाँ पर मिलता है। तो सूर्य और मंगल जो है दसम भाव में बड़े प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ अपनी पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर बैठता है क्योंकि व्यवसाय का, काम का, कर्म का जो है भाव है, तो उसमें अगर पूरा तन से, तन मन धन जैसे कहते हैं, तो उसमें पूरी शक्ति को लगाने का सामर्थ्य उसके अंदर है। तो जैसे हमारा चंद्रमा का मैंने बताया था कि भाई मन जिस चीज़ में लग गया तो बहुत जो है ना कामयाब होता है, तो उसी तरह जिसमें उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी, तन लगा दिया पूरा, तो वो भी कामयाब होता है। यानी यहाँ मंगल चाहे किसी भी क्षेत्र में कदम क्यों ना रख दे वो कामयाब होता है, वो खूब नाम कमाता है, खूब पैसा कमाता है और जो है बड़े बड़े जो है संस्थान जो है वो खोल सकता है, बड़े बड़े जो है फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनका वो मालिक हो सकता है। ज़्यादातर ये देखा गया कि या तो वो जो है ये लाइन मैंने लिखी हुई है भाई, मेडिकल लाइन है, फौज है, पुलिस है, या मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो भी वो माने जाते हैं। तो यहाँ जो है काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, काफ़ी धन प्राप्त करता है। और क्योंकि पिता का भी एक भाव है तो उसका जो पिता है वो भी काफ़ी प्रतिष्ठित हो सकता है या इन व्यवसायों से संबंधित वो हो सकता है। अब हमारा एकादश भाव जो है, जो कि एकादश भाव में तो सारे ही ग्रह अच्छे होते हैं भाई। और अगर मान लिया क्योंकि इच्छा का भाव भी है कि कोई व्यक्ति इच्छा पाल ले लेकिन उसकी करने की शक्ति ना हो तो इच्छा पूरी कैसे होगी। लेकिन यहाँ तो ये पूरी शक्ति के साथ उन इच्छाओं को जो है वो पूरा करता है। तो यहाँ ये माना गया है कि मंगल जो है वो सब कुछ करने में यहाँ पर सफल होता है। और ये जैसे सोशल मीडिया का भाव है और साथ में जो है ये मित्र मंडली का भी भाव है, तो लाभ का भी भाव है। तो ज़्यादातर मंगल जो उसके अपने खुद के जो सोर्सेज हैं, खुद के स्रोत जो हैं, उनसे संबंधित पूरी सफलता देता है और एक सेलिब्रिटी बनने की उसमें पूरी गुंजाइश होती है। और जैसे मान लिया फिल्म इंडस्ट्री में अगर वो चला जाता है वहाँ जो है तो ज़्यादातर जो आक्रामकता की जो पिक्चरें हैं या आक्रामकता के जो भी जो सीरियल वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, इसको देखा गया है। अब आते हैं हम द्वादश भाव के ऊपर। तो द्वादश भाव वैसे तो देखा जाए तो किसी भी ग्रह के लिए ठीक नहीं है और यहाँ मंगल भी जो है वो अच्छे परिणाम आमतौर पर नहीं देता क्योंकि ये सोने का भाव है और मंगल एनर्जी का भाव है। तो यहाँ आमतौर पर ये देखा गया है कि यदि उसको कोई जुनून चढ़ जाता है मोक्ष की प्राप्ति का
या कोई तांत्रिक विद्या का, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें ये अपनी पूरी शक्ति झोंकने का जो है वो मादा रखता है, तो उस चीज़ में वो सफल बिल्कुल हो सकता है। हाँ, गुरु वगैरह का या चंद्र का प्रभाव इसके ऊपर हो तो ये जैसे भाई डॉक्टर, क्योंकि अस्पतालों का भाव भी है और जेल का जो है भाव भी है, इन्वेस्टमेंट का भाव भी है, और जो मैंने बताया था असाइलम वगैरह हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो फिर इन चीज़ों में सफलता हासिल करता है। जैसे भाई जेल का है तो जेलर बन सकता है या जेल का और बड़ा अधिकारी बन सकता है, अस्पताल का है तो अस्पताल का कोई अफसर बन सकता है, असाइलम का भी अफसर बन सकता है, और अगर ख़राब है तो ये कैदी भी हो सकता है और वहाँ मरीज बन के भी जा सकता है और पागल बन के भी जा सकता है। तो सारा निर्भर करता है कि भाई वो किस स्थिति में है, तो उसी प्रकार से उसके परिणाम जो है वो बदलते हैं। और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी जो है आमतौर पर जो है वो इसी प्रकार की चीज़ों में करता है और उसी प्रकार के परिणाम उसको मिलते हैं। तो ये हमारी जो है मंगल की जो श्रृंखला है भावों की वो समाप्त होती है। आगे हम बुध की श्रृंखला लेके आएंगे। नमस्कार।